पहले तो मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज को बहुत मुबारक देती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने समाज में, कर्नाटका में, बेंगलोर में कड़ी मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपनी विजन से एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया जिसमें बहुत कुछ नया भी होगा, होलिस्टिक भी होगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा, कैरेक्टर बनाने वाला भी होगा, शिक्षा तो देगा लेकिन इंसान बनाने वाला होगा। सो इसका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा सोचा, और आप परिवार के साथ मिलके काम कर रहे हैं, माँ बाप के आशीर्वाद के साथ। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिस दिल से आपने आत्मा से बना रहे हैं। और ये जो नया डिपार्टमेंट, मेंटल डिपार्टमेंट जो माइंड मैनेजमेंट का है, मैं समझती हूँ ये आपका यूएसपी बनेगा, क्योंकि सख्त इसी की ज़रूरत है। सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ सकते हैं, आज यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, बुक्स में पढ़ सकते हैं, गूगल्स में पढ़ सकते हैं, खुद सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने मेंटल वेलबींग का इंस्टीट्यूट करा, ये नया भारतीय बनाएगा जिसकी सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए गोयल फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सोचा, क्योंकि आप इसमें खुद विश्वास करते हैं, खुद जीते हैं। जो आपको इन्होंने प्लेज बढ़ाया है ये इनके खुद का है, ये खुद प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने आपको वही प्लेज दिया है जो ये खुद प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब मैं प्लेज आपका पढ़ रही थी ऐसा ही मैंने महसूस किया। और ये प्लेज को शायद साल में 2 बारी दोहराना चाहिए, एक ही बारी नहीं करना है सिर्फ इंडक्शन वाले दिन। 6 महीने के बाद फिर ऐसे इकट्ठे हो, इट्स कॉल्ड री इंडक्शन, क्वार्टर हाफ मंथली री इंडक्शन। जितनी री इंडक्शन होगी हम फिर मूल्यांकन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये जो मैंने प्लेज लिया था क्या मैं उसके अनुसार चला या चली, कौन सी चीज़ रह गई, मैं अभी कोर्स करेक्शन करूँ। सो आई थिंक वी शुड डू वंस इन 6 months अ कोर्स करेक्शन एज टू वेदर मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ जिसके लिए मैं इस इंस्टीट्यूशन में आई थी। तो दिस इज माई फर्स्ट फीलिंग कि दिस वुड बिकम योर यूएसपी of the people will like to join your institution because of this. Subjects की तो आज competition है, subjects available हैं, हाँ टीचर्स की कैपेबिलिटी अलग अलग है, जिस तरीके की आपको academic leadership मिलती है, जिस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं, उनको लाते हैं और उनसे फिर काम करते हैं और टीम वर्क करते हैं, जो मैंने सुना कि अब यू बिलीव इन स्ट्रॉन्ग टीम वर्क। तो आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू रितेश and your family. May you keep prospering and then may you grow more and more to spread this missionary zeal. राजकुमार जी, मैंने आपकी छोटी फोटो पहचान ली थी, क्योंकि छोटी फोटो देखी हुई थी, क्योंकि शायद आपने शक्ल बदली। अब मैंने भी अपनी शक्ल देखे कितनी बदलती है, बदलती जाती है शक्ल, पता भी नहीं चलता। सो राजकुमार जी, आई एम वेरी हैप्पी कि वो मैं पिक्चर्स नहीं देख पाती इतना, क्योंकि समय का अभाव रहता है, चॉइस करनी पड़ती है, पिक्चर देखूं या किताब पढ़ लूं, तो मैं किताब पढ़ लेती हूँ। सो मेरी चॉइस ये रहती है, लेकिन मैं पिक्चर्स थोड़ी थोड़ी देखती हूँ और उसको फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। नेटफ्लिक्स में फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, एक एपिसोड पे दूसरे पे, तो इसलिए माफ़ करना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया जब आपने छोटी बढ़िया बहुत सुंदर पिक्चर है वो आपकी, छोटे वैसी ही शक्ल रखो आप, उसको बदलो मत। पल्लवी जी, आपने और रितेश जी ने और हमारे राजकुमार जी ने बोला, आपको मैसेज मिल गया स्टूडेंट्स, थ्रू द डीन, थ्रू योर फाउंडर, थ्रू द आर्टिस्ट हियर, और कुछ नहीं बचा रहने को। अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया हो जो इन्होंने कहा है, तो मैं समझती हूँ आपको सब कुछ मिल गया। इसलिए मुझे ऐड करने के लिए गुंजाइश नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरु जी का कहाँ, गुरु प्रसाद, जिनकी वजह से मैं आ पाई। गुरु प्रसाद, कुड यू recognize or identify
बिकॉज यू आर, दे आर ऑल इंडक्टिंग। आपने एक साल ये ठीक कह रहे हैं रितेश जी कि एक साल बिल्कुल नहीं छोड़ा कि मुझे आना ही है। तो आज बहुत समय पर रहा है। इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, इंडक्शन स्टूडेंट के लिए। अगर इंडक्शन सही हो जाए, शुरुआत सही हो जाए, जैसे आपके डीन ने कहा द वाई ऑफ इट, कि मैं यहाँ क्यों आए, तो सारी चीज़ फिर द व्हाट, द व्हेन, द वेयर, द हाउ, सब उसके साथ आता है। फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज द वाई। मैंने अपनी सारी सर्विस में जब भी मुझे कोई करियर मिला, जो कि आपको भी मिलेगा, और आपने भी कई बारी तो प्राइवेट सेक्टर वाले लिख के दे देते हैं कि क्या करना है आपको, आपके लक्ष्य क्या है, मेजरमेंट्स क्या है। कई नहीं देते हैं, सरकार में नहीं देते। हम लोगों की पोस्टिंग होती है और क्या जाता है, यू आर पोस्टेड एज सो एंड सो हियर विद टिल फर्दर ऑर्डर्स। टेन्योर भी नहीं मिलता, सिर्फ ये आता है पोस्टेड, और कभी 6 महीने के बाद भी हटा सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, वी आर नॉट अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए जब मर्जी पॉलिटिशियन की नाराजगी वो हटा देता है, सीनियर ऑफिसर की नाराजगी वो हटा देता है। तो आपके प्लेस को टेन्योर नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? टेन्योर ना ही मालूम कितनी देर रहना है। और आप समय भी बता सकते हैं मजे से, मार्क टाइम भी जिसको कहते हैं, मार्च पास में मार्क टाइम। कितनों ने एनसीसी किए? कितनों ने आप में से एनसीसी की अपने कॉलेज में? एनसीसी कैडेट, जोर से हाथ खड़ा करो। इतने कम ने क्यों किए? इतने कम स्टूडेंट्स ने क्यों किए एनसीसी? आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं थी? ओह, आपने बहुत मिस किया। आप ला सकते हैं मैनेजमेंट कॉलेज में एनसीसी, व्हाई नॉट? लाओ इनके लिए एनसीसी, इनको यूनिफॉर्म में डालो, और जब ये यूनिफॉर्म में पढ़ेंगे और मार्च पास करेंगे, you will have another, that mindfulness will work, because working together as a discipline, स्कूलों में, कॉलेज, मे बी कॉलेजेस में भी है एनसीसी। आई हैव सीन कॉलेजेस में एनसीसी नहीं है कि स्कूलों में ही है? तो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस एनसीसी हियर, पुट देम इन यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म जब एक बार ही पहन लेंगे, ये इनका दिमाग बदल जाएगा। खाकी यूनिफॉर्म में इनको पैंट शर्ट पहनना, गर्ल्स विल ऑल्सो वेयर, बॉयज विल ऑल्सो वेयर। और एक बारी मार्च पास्ट में 26 जनवरी अपने यूनिफॉर्म में मनाओ। क्या ख्याल आपका? क्या ख्याल है? करना चाहेंगे? यूनिफॉर्म पहनना चाहेंगे? नहीं, हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा हाँ बोल रहे। यूनिफॉर्म एनसीसी। सो मैं मार्च पास क्यों, आज एनसीसी का दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मार्च पास में उसको कहते कदम ताल, कहते तेज चल, कदम ताल। तो कदम ते, वो कदम एक ही जगह खड़ा होके वो कदम ताल करता है, विच मीन्स ना आगे जाना ना पीछे जाना, खड़े रहो यहीं। तो हम लोगों को काम में जब आ जाता है नो टिल फर्दर ऑर्डर्स, तो फिर हम कईयों के पास एक ही चॉइस होती है, कदम ताल। जब तक ऑर्डर नहीं आता निकलने का, कदम ताल, कोई गलती ना हो जाए, रास्ता ना खो जाए, बदल ना जाए। सो यू से कदम ताल। मेनी ऑफ अस डू कदम ताल इन लाइफ। हम अपनी अपनी लाइफ में कदम ताल करते और सोचते कोई पीछे से ऑर्डर देगा तो आगे चल, तो फिर चलते हो, पीछे मुड़ तब करते हो, दाहिने मुड़ फिर करते हो, अपने आप नहीं डायरेक्शन लेते। ये राजकुमार जी ने भी बोला कि सेल्फ डायरेक्शन जो है, तो अगर मैं अपने आप को सोचूं कि अगर मान लो मैं भी आपके बीच में बैठी होती और इंडक्शन में होती और मैं स्टूडेंट होती और मेरा वाई पता है मुझे कि मैं क्यों आई हूं, मैं क्या सुनना चाहती, और
आप सुन चुके बहुत कुछ, और क्या सुनना चाहते? या मुझे अगर ये बताया जाता तो, जब मैं इंडक्शन में गई तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंडक्शन नहीं हुई, किसी टीचर ने नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बताया आप क्यों आए हो, क्या होने वाला है, और ये हैंडबुक भी ऐसी नहीं मिली। दिस इज ह्यूज प्रोग्रेस। इंडक्शन का बड़ा मीनिंग है, ये आपको तैयार करता है कि आगे मेरे पास क्या हो सकता है, आगे की विजन देता है। तो मुझे अपने समय पर ऐसा ना इंडक्शन मिला और ना ये मिला। तो जिसको इंडक्शन भी मिल जाए, हैंडबुक भी मिल जाए, उसके फाउंडर्स की विजन भी मिल जाए, तो उसका तो फिर कर्तव्य शुरू हो गया। आपने भगवान कृष्ण को देखा, कर्तव्य शुरू हो गया। भगवान कृष्ण ने तो एक ही शब्द बोला है, कर्मयोग। भक्ति योग, बाकी योग आदि, कर्म योग से तो आप और मैं जुड़े हैं। हम रोज अपना एक कार्मिक बैंक बनाते हैं। आपको पता है कि आप रोज एक, आपका सबका पता है आपका बैंक अकाउंट है? आपको सबको पता है कि आपका बैंक अकाउंट है? एक तो है जनधन अकाउंट और एक है कार्मिक बैंक अकाउंट। आपने सुना इसके बारे में? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो कार्मिक बैंक अकाउंट है क्या? कार्मिक बैंक अकाउंट ये है कि जब आप कदम ताल कर रहे हैं तब आप सोचते हैं मुझे आगे कहां जाना है, किसी के कहने पर या अपने आप। मेरी उपलब्धि अगर मैं सोचूं इतने साल की जीवन में, और जो भी अभी तक हासिल किया, मेरा मेजर सीक्रेट ये था, मैंने कदम ताल नहीं किया, मैं चलती गई। मुझे किसी ने ये नहीं बताने की कोशिश की कि तुम्हारा कर्तव्य ये है। ना मेरे मम्मी डैडी ने बताया, उस वक्त भगवान की समझ थी, अगर और बताते तो मैं और भी अच्छा करती। अगर मेरे टीचर मुझे बताते तुम्हारा कर्तव्य क्या है, मेरे माँ बाप बताते मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे बड़े लोग बताते तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और फिर देखते कर्तव्य चल रहे हो, मेरी उपलब्धियां और भी होती। और सबसे बड़ा अगर एक मैसेज आपको दूं जाने से पहले तुमको, अभी कर्तव्य आपका यह है कि एक एक मिनट का हिसाब रखो। घड़ी जब देखते हो कितने बज गए, नहीं, मैंने अपना समय कैसे व्यतीत किया, क्या मैंने इसका सदुपयोग किया और क्या मैंने जाने दिया। आप बहुत अमीर हो, पैसे से कोई नहीं अमीर होता, ज्यादा अमीरी होती दो चीजों से। बहुत अमीर हो आप रिचेस्ट हो, हम पुअरेस्ट है। पैसा है लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हमें पास समय ज्यादा बचा नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारा समय खर्चा होता है। पेरेंट्स गरीब हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, लेकिन बड़े अमीर हैं अगर लायक बच्चे पैदा कर दिए। तो आपके पास बड़े धन है, वो है समय, और समय का सदुपयोग करना आपका कर्म है। अगर भगवत गीता का चैप्टर 3 भागवत पढ़ें, उसमें यही कर्मयोग लिखा है। उसके 2-3 अध्याय पढ़ लें, वो यही कहता है, भगवान कृष्ण ये बार बार कहता है कर्मयोग। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया वो अलग बात, लेकिन आपके लिए इस वक्त ये मैं बताना चाहती हूं कि यू आर अ वेरी रिच जनरेशन। इंडिया इज द richest country in the world because it has the maximum youth. And what does youth have? Time and energy. जो यूथ के पास एनर्जी भी है और समय भी है, वो बुजुर्गों के पास नहीं है। ना उनके पास एनर्जी है ज्यादा, उनके पास बुद्धि है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी धीरे धीरे हम मेंटेन कर ले अलग बात है,
ना मेंटेन करे तो फुर्र करके उड़ जाती है। एक गलत खाना खाया, खत्म। एक गिर गए, खत्म। एक चलते चलते चोट लग गई, बड़ी हड्डी जोड़ते जोड़ते बहुत टाइम लगता है। और जब छोटा बच्चा होता है फटाफट हील करता है, बिकॉज ही हैज द एनर्जी। आप एक अमीरी को पहचान के जाना, ये इंडक्शन उसके लिए है कि व्हाट आर यू द रिचेस्ट इन। मुझे ये नहीं बताया गया था, काश बताया होता तो मैं और भी काम करती, और भी समझ से काम करती। मैं आपको वो बता रही हूं जो अगर मुझे बताया होता तो मैं 100 गुना और भी उपलब्धि हासिल कर सकती, 100 गुना। वो है समय की कदर और अपनी अमीरी, वो है मेरी तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती का मतलब ऊर्जा, एनर्जी। हाउ डू यू यूज योर हेल्थ ना। ऊर्जा को जनरेट करने के लिए आप आए हो यहां, नॉलेज की जनरेट करने यहां आए हो। और जब आपको माइंड वैली में भी ले जाएंगे, आपको और भी समझ आएगी कि कैसे करें। नाउ इज द टाइम, आपने एक भी दिन जाया नहीं करना। बहुत कीमती खर्चा करके आए हो, माँ बाप की मेहनत की कमाई से आए हो, अपने आपने कमाई नहीं की अभी आपने धन कमाना है। अभी आपको धन दिया गया है ताकि आप सदुपयोग करें। और अगर हर युवा हमारे देश का स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपना समय का सदुपयोग करने लगे तो ये इंडिया विल बी ट्रूली अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो अभी नहीं है। सिर्फ नंबर में है डिविडेंड, लियाकत में नहीं है, समझ में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, तंदुरुस्ती में नहीं है। जो ऐसे होते तो वो ना नशा करते, ना गलत चीजें खाते, ना समय बर्बाद करते, ना गलत रिलेशनशिप्स में घुसते, ना झगड़े करते, ना गलत बोलते, चाल बोल करते, चरित्रहीन होते, विवेकानंद होते। इतने सारे विवेकानंद होते हमारे पास। विवेकानंद जी 32 इयर्स की उम्र में चले गए, लेकिन इतनी छोटी उम्र में कितना कुछ दे गए, क्योंकि उन्होंने एक भी दिन जाया नहीं किया। तो अब मैं कहूंगी, मैम आप बताओ फिर, अच्छा हम जाया ना करें तो क्या करें? टाइम टेबल बनाओ, रोज क्लास अटेंड करो। क्लास के बाद मैंने क्या करना है, बिफोर आई स्लीप मैंने क्या करना है। टाइम को उड़ के वेस्ट करके, बातचीत करके, चुगलखोजी करके, खा पी करके, एंटरटेनमेंट करके, यूजलेस। आपके पास वो चॉइस है। अब आपके पास मेडल उसको मिलेंगे एंड में, आपकी तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी, मेडल उसको मिलेंगे जिसने पूरी एक एक मिनट की कीमत चुकाई। टीचर भी सेम, कॉलेज भी सेम, एनवायरनमेंट भी सेम, लेकिन सबको क्यों नहीं मेडल मिले? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऐसी सिचुएशन लाओ जब चीफ गेस्ट कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आए, वो थक जाए, सारा ही फर्स्ट है, थक जाए। सभी 100% है, सभी आउटस्टैंडिंग है, सभी एक्सीलेंट है। क्यों नहीं, जब टीचर इज एक्सीलेंट? सेम एक्सीलेंट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, बिगर नंबर। क्यों होता है? क्योंकि कई कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यहाँ थोड़ा डिग्री लेने आया हूँ, सर्टिफिकेट लेने आया हूँ, उसे नौकरी मिल जाएगी, और थोड़ी नौकरी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बीवी आदमी मिल जाएगा, जो भी ढूंढ रहे हो। दैट्स योर लिमिटेशन। तो फिर आप क्या हो, वो आप फिर वो जनरल पॉपुलेशन हो, क्राउड हो। यू आर अ क्राउड, यू आर नॉट आउट, यू आर द पार्ट ऑफ द क्राउड। जब मैं छोटी थी मुझे बताया नहीं गया था, लेकिन मुझे समझ आ गई थी। मैं समझ गई थी कि अगर एज अ लड़की होते हुए मैं कमजोर रह गई, निर्भर रह गई, तो मैं आत्मनिर्भर नहीं बनूंगी, मैं मांगती रह जाऊंगी। तो मेरे दिमाग में घुस गया
कि मुझे भी एक लड़के जैसे बनना है, क्योंकि लड़का आत्मनिर्भर सोचता है। लड़का छोटी उम्र से सोचने लगता था मैंने कमाना है, माँ बाप के लिए घर जो बनाना है, माँ बाप की सेवा करनी है, वो करे ना करे। लेकिन सब जने पूछते तू बनेगी क्या, कि लड़के को कि तू बनेगा क्या। आजकल लड़की से पूछा जाता है तू क्या करेगी बड़े होके, उसको ये नहीं बोलते बनेगी क्या, ये पूछते हैं करेगी क्या। लड़के को पूछते बनेगा क्या, लड़की को पूछते करेगी क्या। पता नहीं, पता नहीं। और आजकल लड़के भी ऐसे कहते हैं पता नहीं। ऐसे लड़के भी हैं यहाँ, पता नहीं, क्योंकि उनका गला ऐसा होता है ना, पता नहीं। और लड़की कहे पता नहीं, पता नहीं। और जिसको पता होता है वो एक समय, उसके बाद उसने बनना क्या है, क्या शक्ल लेगी, वो तो नतीजा कर्म का फल तो मिलेगा, कर्म तो फल मिलेगा। ये तो भगवान कृष्ण ने कहा है तुम कर्म करो, तुम कर। और कर्म खाली जाता ही नहीं। जब माली कोई पेड़ लगाता है फूल तो निकलता ही है, अगर उसने सही नरिशिंग की तो फूल तो निकलेगा। तो मुझे आपको एक ही बात कहनी है, आपके डीन ने, राजकुमार जी ने, गोयल साहब जी ने, सब ने आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया, मुझे उसको दोहराना नहीं है। एक बात भी घर करके जाओ, इधर से सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने अपनी क्लास में आने से पहले चैप्टर पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है। मुझे पुराना रिवीजन करनी है, आगे पढ़ के जाना है, ताकि मैं जब मेरी क्लास टीचर मुझे पढ़ाए मुझे रिवीजन हो जाए। वो मेरी रिवीजन है। और फिर मैं हाथ खड़ा करके पूछूं सर मैंने ये पूछा करा था, कैन यू क्लैरिफाई। तो टीचर कैन से गो टू दिस रिसर्च, गो टू दिस बुक, गो टू दैट पेपर एंड गो टू दैट गूगल एंड रीड दैट आर्टिकल। दैट मीन्स आप आगे लेके जा रहे हो, ना कि जो टीचर ने बताया वहीं रुक गए। नो, आप टीचर की पढ़ाई को आगे ले जाओगे। ये मैं स्कूलों में करती थी अपनी क्लास में, उसका मुझे बहुत फल मिला, बहुत फल मिला। आपने फिल्म में देखा इन्होंने जो फिल्म बनाई जिसमें मैं टेनिस खेलती थी, स्पोर्ट्स खेलती थी। कहा जाता है ना स्पोर्ट्स एंड स्टडीज कैन नॉट कंबाइन। मेरी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी होती थी, पढ़ाई की भी होती थी, क्योंकि मैं समय का सदुपयोग करती थी। जब दूसरा टाइम आता था पढ़ती थी, ट्रैवल करती थी तो बुक्स लेके जाती थी, मैच खत्म हो जाता था बेड में आके पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे पता था स्पोर्ट्स मेरा चरित्र निर्माण कर रही है, लेकिन पढ़ाई मुझे सारी उम्र मेरे साथ रहेगी। लेकिन मुझे दोनों चीजें चाहिए, मुझे अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग भी बनाना है, मेंटली स्ट्रांग भी बनाना है। तब क्यों मैंने कहा था ना, लड़के जन्म से ही स्ट्रांग होते हैं, उनके पास भगवान ने मसल ज्यादा दिया होता है, इसलिए सारा बोझा ये उठाते हैं, लगेज ये उठाते हैं, अलमारियां ये उठाते हैं, सोफे ये हटाते हैं। हम 4 जने कर रहे हैं, लड़कियां वो 2 जने काफी है, क्योंकि भगवान ने उनको मसल दिया है, हमको माइंड दिया है। हमको माइंड बहुत ज्यादा दिया, उनको मसल दिया। वो अपना अगर मसल को माइंड के साथ यूज करने लग जाए विवेकानंद बन जाते हैं। और आप माइंड को मसल बनाने में लग जाओ, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन बनते हैं। मैंने माइंड एंड मसल को कंबाइन किया, और माइंड और मसल को मेरे साथ मनी आ गई, क्योंकि जब आपका माइंड भी है, मसल भी है, लियाकत है, तो मैं पैसा तो आएगा ही आएगा। जो मैं करना चाहूँ कर सकती हूँ, क्योंकि उस प्रोफेशन में जा सकती हूँ। तो ये अगर आप समझ के ले जाएंगे तो आप कामयाब होते ही रहेंगे, अभी नहीं लाइफ में। मैं आपको लाइफ स्किल देने आई हूँ। इंडक्शन मीन्स लाइफ स्किल, एंड लाइफ स्किल इज अपने समय का सदुपयोग करो, दोस्तियां बनाना, फ्रेंडशिप्स बनाना, लेकिन समय का बर्बादी नहीं करना। दोस्ती अपनी जगह है, समय अपनी जगह है।
और गलत दोस्त नहीं बना, जैसे गलत दोस्ती पकड़ी छूट गई। डोंट हैंग ऑन टू रॉन्ग रिलेशनशिप्स, रॉन्ग फ्रेंडशिप्स। और ये मौका है अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाने का। भगवान जाने जिंदगी में कब ये फ्रेंडशिप काम आएगी। काम भी मिलके कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स भी। किसी की फैमिली मिलके बिजनेस करती है, किसी की फ्रेंड्स करती है। फ्रेंडशिप आज ये मौका है आपको ढूंढने के लिए, मैंने मिलके किसके साथ काम करना है। हमने मिलके स्टार्टअप बनाना, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बनानी, मैंने मिलके पढ़ाई इकट्ठी करनी। रिलेशनशिप्स हैव टू बी ऑन इक्वल रिस्पेक्ट बेसिस। तो रिलेशनशिप्स भी बनानी। सो रिलेशनशिप ये है नई स्किल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नहीं सिखा सकती जो मैं आपको अभी बता रही हूं। वो बाकी की फ्यूचर स्किल्स तो आपको मिलेंगी, दे हैव नो चॉइस बट यू विल हैव टू लर्न। टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी की इस वक्त बात नहीं कर रही, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रही। जो ह्यूमैनिटी आपको एआई से नहीं मिलेगी। और अभी भी कहा जा रहा है एआई, और एआई के पास क्या नहीं है? ह्यूमैनिटी नहीं है। और ह्यूमैनिटी हमारे पास है। इसलिए एआई हमारा नौकर है, एआई हमारे लिए टूल है। हम उसको इस्तेमाल करेंगे जैसे हमें सूट करता है। Sorry, that is why it's called artificial intelligence. It's not real, it's not human. Human intelligence sitting here. Artificial intelligence is locked in a machine. You're not locked in a machine. You're locked in your mind. So अगर ये बात भी याद रखोगे तो मैं समझती हूँ मेरा आना सफल हुआ, और गुरु जी का बुलाना सफल हुआ, और गोयल जी का इंस्टीट्यूशन को इकट्ठा करना सफल हुआ, आपके डीन और राजकुमार जी का भी आना सफल हुआ, और आपका यहाँ बैठना सफल हुआ, और आपके माँ बाप का भी इधर आना सफल हुआ। धन्यवाद। Adalita. The cover page is what is being unveiled at the moment. Please give a huge round of applause. जो मैंने किया आप भी कर सकते हैं। मैंने डलवाया नहीं, मैंने अपने हाथों से लिया, और जाकर मैं अपने घर के मंदिर में ये मंदिर को चढ़ाऊंगी। तो मेरे ऊपर को चढ़ने से कुछ नहीं, मुझे तो भगवान को चढ़ाना है। तो आपने मुझे दिया, जिसने मुझे सब कुछ दिया, इसलिए जो आपने मुझे दिया मैं जाकर मंदिर को भेंट करूंगी। धन्यवाद।